राधे राधे दोस्तों, आज हम दुनिया में आज है मुंडन का दूसरा दिन और हम मुंडन कराने के बाद हम लोग निकल जाते हैं गंगा जी के घाट के लिए। लेकिन उससे पहले दादा दादी करते हैं बहुत सारी शॉपिंग ख्वाहिश के लिए। और देखो, ख्वाहिश सारे खिलौनों को देख रही थी, गर्मी बहुत थी। हम लोग निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं गंगा जी के घाट पर। हाँ, घाट बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा सुंदर था। बहुत सारे लोग यहाँ पर नहा रहे थे। तो सबसे पहले पापा ने भी डुबकी लगाई और उसके बाद हस्बैंड ने। पानी से डर इनको बहुत ज्यादा लगता है, तो ये पहली डुबकी में थोड़ा सा हिल गए थे। उसके बाद दूसरी डुबकी लगाई और ठीक हो गए। फिर बारी आई ख्वाहिश को नहलाने की। हम लोग इसको लेके गए और इसको लग रहा था कि शायद ये कहीं घूमने जा रही है, लेकिन जैसे ही पहला लोटा डाला इसको पता चला, ओहो, फिर तो ये रोने लगी। फिर हम भी इसके ऊपर दूसरा लोटा डाला और मैंने भी अपने ऊपर छींटे डाली, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। और इसको नहलाकर आ जाते हैं, शिव जी के करते हैं दर्शन। और देखो, इस ड्रेस में ख्वाहिश बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। अगर आप लोगों की भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है तो कमेंट करना। चलो, ये काम तो हो गया। अब उसके बाद इसके बालों को भी गंगा जी में सिराना था। मम्मी ने किया इसके ऊपर बालों का 7 बार फेरा और उसको लेकर गए हस्बैंड गंगा जी में। और हाँ, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाना तो बनता है ना, तो हमने लिया और पहले इसके बालों को बहाया और उसके बाद प्रसाद चढ़ाया और फिर छींटे लगाए। चलो, जिस काम के लिए गए थे वो काम तो बहुत अच्छे से हो गया। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा थी और भूख भी बड़ी जोरों से लगी थी। इतनी बड़ी गंगा जी देखा ना, डर तो मुझे बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि पानी से डर मुझे बहुत ज्यादा लगता है। और हम लोग निकल जाते हैं फिर। हाँ, घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन उससे पहले कुछ पेट पूजा करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा खीरा खाया और उसके बाद हम निकलते हैं खाना ढूंढने की तलाश में, क्योंकि यहाँ पर हमें ढाबा मिल ही नहीं रहा था। ना होटल मिल रहा था ना ढाबा। यार, हमारी नजरें थक गई थी, पर लेकिन होटल नहीं मिला। ये एक होटल मिला था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और ये जो रेस्टोरेंट था, हमने सोचा यहाँ पर खाने को मिलेगा, बट वहाँ पर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हम लोग वहाँ से निकल गए, हमने वहाँ नहीं खाया। और फिर हम ढूंढते हैं कुछ और रेस्टोरेंट, लेकिन नहीं मिलता। ये नहर मिलती है, पानी मिलता है, नाला मिलता है, लेकिन खाने को मिलते हैं तो सिर्फ ये वड़े। हमने इसको भी फिर से खा लिया और इस बार तो ख्वाहिश ने भी खाया। हाँ, इससे चीजें कैसे बच सकती हैं। इसका तो पेट टर्न हो गया। इसने तो बड़ी मस्ती की। ये तो आराम से लेट गई और मस्ती करी थी और खेल रही थी। और आपको पता ही है क्या, इसमें ईंटें बनती है। और देखो, फाइनली हमें ये रेस्टोरेंट मिल जाता है और यहाँ पर खाना खाते हैं। अभी पेट में इतने ज्यादा चूहे कूद रहे थे कि समझ ही नहीं रहा था क्या खाना है। बस इतना पता था कि हाँ, जल्दी से कुछ अच्छा सा आ जाए और हम खाएं। लेकिन उससे पहले ख्वाहिश की नजर पड़ती है ये पैकेट्स पर। यार, इसको हर चीज चाहिए होती है। हमने सोचा इसको भूख लगी, हमने इसको सेरेलैक खिलाया। उसके बाद हम लोगों ने भी अपनी पेट पूजा की और फटाफट से खाना खाया और उसके बाद थोड़ा सा पचाया और फिर हम लोग निकल जाते हैं घर की तरफ। हाँ, रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। खाना खाने के बाद नींद तो बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन ये मैडम हमें सोने नहीं देंगी, क्योंकि कभी इनको खाना होता है तो कभी इनको सोना होता है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बच्चे के साथ जा रहे हो और आप सो जाओ। तो मौसम इतना ज्यादा सुंदर होता है, पता ही नहीं चलता यार। मॉर्निंग में भी ऐसा था और जब सनसेट होता है तब भी इतना ज्यादा सुंदर सूरज लग रहा था। तो मैडम तो सो चुकी हैं, लेकिन आप नहीं सो सकते, चाहे आपको नींद आ रही हो चाहे जो भी। हम पहुंच जाते हैं घर पर और यहाँ पर चाचू ने सबसे पहले बेबी को उठाया, क्योंकि वो कहते हैं ये तो टकलू हो गई। चाचू ने किया बहुत सारा प्यार और ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। हमने किया चेंज और किया रेस्ट। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय।